अगर आप क्लास 10th में हैं या मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं तो हमारे मैथ के वीडियो में हमेशा बने रहें। मैं प्रत्येक दिन आपके लिए एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आने वाले मैथ क्वेश्चन की तैयारी करवाते हैं ताकि आपको मैथ में 100 में से 100 अंक की प्राप्ति हो। इसी संदर्भ में मैं आप लोगों के लिए ज्यामिति के वृत्त चैप्टर, ये चैप्टर का नाम है वृत्त। इसके पहले भी वृत्त का चैप्टर हम बताए हैं, वृत्त के क्वेश्चन बताए हैं वृत्त चैप्टर के बारे में। उसी संदर्भ में वृत्त चैप्टर में क्वेश्चन है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। देखिए, मैथ बनाने का सबसे पहला तरीका है कि मैथ के क्वेश्चन को पहले बारीकी से आप पढ़िए, समझिए, उसके बाद उसी के अनुसार हल करना है ना। तो देखिए क्या पहला कह रहा है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के बारे में तो सबसे पहले हम एक वृत्त खींचेंगे। देखिए हम एक वृत्त खींच दिए, इस तरह से एक वृत्त खींच दिए है ना। लिखा एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से, तो वृत्त का केंद्र इसके पहले वाले वीडियो में बताएं, बीच में एक केंद्र होता है, ये बीच में एक केंद्र हो गया, इसको ओ से सूचित किया जाता है। तो एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर पर दूरी है, वृत्त का केंद्र ओ हो गया, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लिया यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की दूरी हो गया, 10 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर इसको सूचित करना ए से, यहाँ दिया हुआ ए से, इसको हम ए से ही सूचित करेंगे, इसको सूचित हम कर दिए ए से। अब लिखा हुआ वृत्त पर स्पर्श रेखा। अब देख लेना कि स्पर्श रेखा क्या है, तो स्पर्श रेखा जो वृत्त को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ जाए, वृत्त को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ जाए, वृत्त की स्पर्श रेखा। देखिए यहाँ से ही रेखा आया, ये वृत्त को स्पर्श कर रहा है, यहाँ आगे बढ़ रहा है, वृत्त की स्पर्श रेखा हो गया। अब इसको यहाँ स्पर्श कर दें ताकि 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, यहीं पर वो दे देते हैं। अब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ से स्पर्श कर रहा है। अब देखिए जहाँ पर ये स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर जो स्पर्श कर रहा है, इसको मान लेते हैं हम पी, मान लेते हैं अपने मन से पी मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ए है तो बी भी मान सकते हैं, डी भी मान सकते हैं, क्यू भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए हमको क्या निकालना है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, ये स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अब जान लेना वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, केंद्र वृत्त का है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होता है त्रिज्या कहलाती है, इधर दूरी होता है त्रिज्या कहलाती है, इधर ये सब त्रिज्या कहलाता है ना। वो से वृत्त को जो टच करता हो उसके अंतिम छोर को, उसको त्रिज्या बोलते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा। तो देखिए लेंगे समकोण त्रिभुज OPA में, समकोण त्रिभुज OPA में, ये समकोण त्रिभुज हो गया, 90 डिग्री कोण बनाता है, इसलिए समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए ये हो गया, सबसे लंबी भुजा है, कर्ण है, और ये लंब हो गया, ये रेखा पे है इसलिए ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, आधार हो गया। तो OA स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, OP स्क्वायर। ये त्रिज्या निकालना है हमको, OP के मान निकालना, OP बराबर क्या हुआ, त्रिज्या हो गया, क्योंकि यहाँ दिया हुआ इसमें नहीं दिया हुआ, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, लेकिन ये दिया हुआ OP निकालना है हमको। OA स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार हो गया AP स्क्वायर, AP स्क्वायर। अब देखिए OA बराबर क्या दिया हो, OA बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हो, तो यहाँ हम लिख देंगे 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर OP निकालना है, OP स्क्वायर नहीं दिया हुआ, जो नहीं दिया हुआ ही लिख दिए OP स्क्वायर प्लस AP दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए क्या आ गया, 10 का स्क्वायर होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर
OP स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमको क्या मान निकालना है OP का, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन है वृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो वृत्त की त्रिज्या हो गया ये OP त्रिज्या है, तो 100 सेंटीमीटर OP बराबर OP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 में 36 माइनस कर देंगे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 6, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमको OP निकालना है, तो OP बराबर स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि OP स्क्वायर हमको OP निकालना है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, इस पर वर्गमूल हो जाएगा, रूट 64 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा। तो OP बराबर हो जाएगा क्या, 64 सेंटीमीटर, 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ये जो हम क्वेश्चन बताए ये हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आना ही आना है हम हर तरह से, बस यही अंतर हो जाता है, कहीं 10 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर दिया, 6 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर दिया, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आता है। तो इस तरह अब आप से एक आग्रह है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपका एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर आपको मैथ सिखाने में बहुत हिम्मत देती है, मुझे आपको मैथ सिखाने में काफ़ी हिम्मत देती है। थैंक यू।